हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स की फर्स्ट यूनिट का हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 9। हमारी फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 9 हम कर रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है कला के स्वरूप, कला के तत्व, कला के अंग, कला क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कला के स्वरूप क्या है। कला के स्वरूप क्या है? कला के स्वरूप टॉपिक है हमारा, कला के स्वरूप की उसके रूप क्या है, वो कितने आगे प्रकार की है, कितने भाग हैं उसके, किस तरीके की कला है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कला के स्वरूप क्या है। सबसे पहले आ जाता है हमारा, कला के स्वरूपों को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? कला की 3 श्रेणियां विभक्त की गई हैं स्वरूपों की। कला के स्वरूपों की कितनी श्रेणियां विभक्त की गई हैं? 3 श्रेणियां। कला के स्वरूपों की कितनी श्रेणियां विभक्त की गई हैं? 3 श्रेणियां। 3 श्रेणियां हमारी जो है वो कला के स्वरूपों की विभक्त की गई है। 3 है, वो कौन कौन सी है? दृश्य कला, श्रव्य कला, दृश्य एवं श्रव्य कला। कौन सी है? दृश्य कला पहली है। पहली श्रेणी कौन सी है हमारी? दृश्य कला, श्रव्य कला और दृश्य एवं श्रव्य कला। दृश्य कला सबसे पहले है दृश्य कला। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। जैसे मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कला को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं 3 भाग? उन्होंने इसे अलग नाम दिए हैं। वो क्या दिए गए हैं? उन्हें नाम जो दिए गए हैं वो है अलंकरणात्मक कला। सबसे पहले कौन सी कला कही है उन्होंने? अलंकरणात्मक कला। पहली कला कौन सी है? अलंकरणात्मक कला। दूसरी है अनुकरणात्मक कला। पहली है अलंकरणात्मक कला, दूसरी है अनुकरणात्मक कला और तीसरी है आत्मविभंजना कला। मतलब कि अलंकरणात्मक कला क्या है? जो जैसी है वैसी की वैसे बनाए। अनुकरणात्मक कला जैसे कि किसी चीज का अनुसरण किया और उसको वैसा बना दिया, कि कुछ उसमें चेंज भी थोड़ा बहुत किया। तीसरी है आत्मविभंजना, मतलब अपने मन में जो रूप आया, जो मन में आया वो हमने बना दिया। तो इस तरीके से उन्होंने भी इसको मनोविज्ञानिक के अकॉर्डिंग 3 भागों में इसे बांटा है। उसी तरीके से हमने पहले भी पढ़ा है कि कलाओं के प्रकार। आज हम इसके स्वरूप पढ़ रहे हैं। जब हमने प्रकार पढ़े थे, हीगल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। हीगल के अकॉर्डिंग इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि 2 प्रकार की कलाएं हीगल ने कही है। हीगल ने क्या कहा है कि कलाएं के जो स्वरूप है वो 2 ही है। वो 2 कौन से हैं? दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य कला और श्रव्य कला। क्या कहा गया है? दृश्य कला और श्रव्य कला। 2 ही प्रकार की कलाएं मानी गई है। कौन कौन सी? दृश्य कला और श्रव्य कला। किसके अकॉर्डिंग मानी गई है? हीगल के अनुसार। लेकिन इन सबका निचोड़ निकालकर जब लास्ट में माना गया तो कलाओं को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? दृश्य कला, श्रव्य कला तो है ही है, इन दोनों को मिलाकर भी एक कला निर्मित हुई, जो कौन सी थी? दृश्य एवं श्रव्य कला। दृश्य एवं श्रव्य कला। इससे पहले, इनको पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा, कि पहले हमने कला का विभाजन पढ़ा था। अलग अलग वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग कला का विभाजन पढ़ा था। किसी ने कहा था कि कला 2 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी है? उदार कला और ललित कला। किसी ने कहा चारुकला और कारुकला। किसी ने, हर एक वैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग मत दी। इन सबका निचोड़ निकालकर हम क्या कह सकते हैं कि कलाएं क्या है? मनोवैज्ञानिक ढंग से जब हमने इसको निकाला है, या मनोवैज्ञानिक आधार पर जब इसको निकाला गया है, तो कलाएं कितने प्रकार की हुई है? हमारी 2 प्रकार की कलाएं हुई है। कौन कौन सी हुई है?
पहली कला है ललित कला और दूसरी कला है उपयोगी कला। ललित कला और उपयोगी कला। पहली कौन सी आ रही है? ललित कला। दूसरी है उपयोगी कला। उपयोगी कला। लेकिन ये सारी जो कलाएं हैं वो है कौन सी कलाएं? ललित कला कौन सी है और उपयोगी कला कौन सी है? ललित कला क्या है और उपयोगी कला क्या है? ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ा भी है, लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताने जा रही हूँ कि ललित कला और उपयोगी कला के बारे में। जिन कलाओं का उपयोग निस्वार्थ भाव से, जिन कलाओं का उपयोग निस्वार्थ भाव से अपनी आत्म संतुष्टि के लिए किया जाता है उन्हें ललित कला कहते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? जिन कलाओं का प्रयोग निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, अपनी आत्म संतुष्टि के भाव के लिए किया जाता है उसे ललित कला कहते हैं। ललित कला क्या है? जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई पैसा कमाने का, किसी और चीज का नहीं है, अपने भावों को अभिव्यक्त करना, अपने दिल में छुपी हुई अपनी दमित वासनाओं को व्यक्त करना, अपने दिल में छुपी हुई बातों को उजागर करना, अपना कार्य करना, क्या है? ललित कला के अंतर्गत आता है। ललित कला के बाद दूसरी है उपयोगी कला। दूसरी है उपयोगी कला। उपयोगी कला में क्या है? जब कलाकार अपनी कला में खुशी के साथ साथ, कि उसको खुशी तो मिल रही है उस कार्य को करने में, खुशी के साथ साथ अपने धन कमाने का उद्देश्य को ध्यान में रखकर, धन कमाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगर वह किसी कलाकृति का या किसी भी कार्य का काम करता है या कार्य करता है तो वो कौन सी कला है? उपयोगी कला। वो कौन सी कला है? उपयोगी कला। कौन सी कला होगी? उपयोगी कला। ललित कला जो मन से कर रहा है, जिसमें धन कमाने का कोई साधन ऐड नहीं है, जो अपने दिल से कर रहा है, उसमें धन कमाने का कुछ भी ऐड नहीं है, वो क्या है? ललित कला। और उपयोगी कला क्या है? जिसमें धन कमाने का साधन ऐड है, वो क्या है? उपयोगी कला। उदार कला किसको कह सकते हैं? उपयोगी कला। उपयोगी कलाओं के अंदर आज मैं आपको यहां पर पढ़ा रही हूं, वो भी उपयोगी कला में आएगा, क्योंकि यहां पर पढ़ाना मेरी खुशी के साथ साथ इसमें एक धन कमाने का साधन भी ऐड है। आप जो यहां पर पढ़ रहे हो, एक नॉर्मल वे से अगर बच्चा यहां पर पढ़ रहा होता है तो शायद उनका धन कमाने का साधन उसमें ऐड नहीं होता है, लेकिन जब आप यहां पर बीएड कर रहे हो, एक बच्चा बीएड कब करता है? जब वो प्रोफेशनल लाइन में आ जाता है। प्रोफेशनल लाइन मतलब क्या है? हमारी एजुकेशन लाइन। एजुकेशन एक ट्रेनिंग कोर्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन एक ट्रेनिंग कोर्स है। एक ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए जब आप यहाँ आ गए हो तो आपका माइंड कहाँ है? एक टीचर बनना है। टीचर बन के क्या करना है? आपको एक धन कमाने का साधन अपना ढूंढना है। अभी नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन मन में वो चीज है ना, विचार है ना, लेकिन धन कमा नहीं रही हो, अभी दे रही हो। लेकिन ये चीज भी आपकी क्या आएगी? उपयोगी कला के अंदर आएगी। जब एक चित्रकार, जैसे कि कोई पुराने टाइम में हुआ करते थे, बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, वो अपने चित्र बनवाते थे, चित्रकारों को रखकर अपने व्यक्ति चित्र बनवाते थे और चित्र बनवाते थे कि ये चित्र बनाया जाए। शिकार पे जाते थे तो शिकार के चित्र बनवाते थे,
या और कोई भी कार्य करते हैं, मैं भवन का निर्माण करवा रही हूँ, मैं अपने घर का निर्माण करवा रही हूँ, किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, किसी पाठशाला का निर्माण हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति जो कलाकार कार्य कर रहा है वो उपयोगी कला के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? उसमें धन कमाने का साधन ऐड है। निस्वार्थ भाव से वो कार्य नहीं कर रहे ना, खुशी के साथ साथ, इसलिए वो उपयोगी कला रहेगा। लेकिन एक मंदिर का निर्माण चल रहा है या मंदिर की सफाई का कार्य चल रहा है या ऐसा कोई भी मंदिर के अंदर पेंटिंग का कार्य चल रहा है और किसी को आती है निस्वार्थ भाव से कि मेरे तो ये गुरु है भाई, मेरे तो ये गुरु है, तो मैं निस्वार्थ भाव से अपने मन से उन गुरुओं की पेंटिंग वहां पर बनाती हूँ या उस कमरे की सजावट करती हूँ या कुछ भी कार्य इस टाइप का करती हूँ जिसमें मैं धन कमाने का साधन ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं वहां से कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, तो वो क्या आएगा? मेरी ललित कला के अंदर आएगा। लेकिन अगर वह चित्रकार वहां पर पेंटिंग बना रहा है मंदिर में भी या कुछ भी कर रहा है जिसमें उसका धन कमाने का साधन ऐड है, तो वो कौन सी कला में आ गया? हमारा ललित उपयोगी कला में ही आएगा, क्योंकि वो धन कमाने का साधन उसमें ऐड है। निस्वार्थ भाव से मन का को कार्य कर रहा है वो कौन सा है? ललित कला। जिसमें धन कमाने का साधन ऐड है वो कौन सी कला है? उपयोगी कला। इतना इसके लिए काफी। इन दोनों कलाओं के अंतर्गत जब हम स्वरूपों के बारे में चलते हैं, इन दोनों कलाओं के अंदर ही ये सारी कलाएं आती हैं। दृश्य कलाएं क्या है? श्रव्य कलाएं क्या है? दृश्य कलाएं भी कलाएं हैं जो आंखों से देखी जा सकती है। श्रव्य कलाएं वो कलाएं हैं जो कानों से सुनी जा सकती हैं, जिनको सुना जा सकता है। दृश्य और श्रव्य कलाएं वे हैं जो देखी और सुनी जा सकती है। वो कौन सी कलाएं होगी हमारी? दृश्य एवं श्रव्य कलाएं। कौन कौन सी ये कलाएं? टोटल कलाओं को वैसे हमने 5 भाग माने हैं। टोटल कलाओं को हमने लगभग 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? वस्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला। हेगल के अनुसार भी हमने इन्हीं 5 भागों में इन्हें बांटा था, तो अब हम वही 5 भागों में ही इनको फिर से बांट रहे हैं कि कौन सी कला किसके अंतर्गत आ रही है। स्वरूपों के बारे में जब हम चल रहे हैं तो वस्तुकला, क्या वस्तुकला क्या है? भवन निर्माण। भवन निर्माण क्या है? मंदिर का निर्माण, भवन का निर्माण, किसी भी टाइप के भवन का निर्माण, स्कूल का निर्माण हो सकता है, किसी भी चीज का निर्माण हो सकता है, एक बिल्डिंग का निर्माण करना, वो क्या है? वस्तुकला के अंतर्गत आता है। वस्तुकला क्या है? तो उसे हम देख सकते हैं जो बना है, तो नेचुरली है वो किस में आएगा? दृश्य कला। दूसरा चित्रकला, चित्रों को देखा जा सकता है, बने हुए चित्रों को, तो वो किस में आ गया? दृश्य कला। मूर्ति कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला किसमें आ रही है? मूर्ति को हम देख सकते हैं, तो वे किसमें आ रही है? दृश्य कला। संगीत कला, जिसे हम सुन सकते हैं। संगीत कला क्या है? जिसे हम सुन सकते हैं। आंखें बंद हैं, मधुर संगीत बज रहा है, हम उसे सुन रहे हैं। कितना तहलनहल मचा देता है हमारे अंदर ये संगीत। सुन रहे हैं ना हम उसे, महसूस कर रहे हैं ना हम उसे, तो क्या है? कौन से न्याय है? संगीत कला, श्रव्य कला के अंतर्गत। काव्य कला, कोई बोल रहा है, अपनी कविता बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, अपनी लिखी कविताओं को या उनको बोल रहा है, तो वो किस में आ गई? काव्य कला। बोलकर जाने वाली कला को काव्य कला। गाकर, संगीत कला गाई जाने वाली, काव्य कला बोली जाने वाली कला। अगर माना जाए, हमने पहले पढ़ा भी है कि भारतीय शास्त्रों के अकॉर्डिंग नाट्य शास्त्रों में कहीं 64 कलाओं का वर्णन किया गया, कहीं 72 कलाओं का वर्णन किया गया। कलाओं का विभाजन तो बहुत प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन इसके स्वरूपों का विभाजन हमने सिर्फ 2 ही प्रकार से नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक तीसरे स्वरूप का भी विभाजन किया, तीसरे प्रकार के स्वरूप का भी विभाजन किया। अब ये तीनों कलाएं जो हमारी हैं, वो किसके अंतर्गत आ रही है? दृश्य कला के अंतर्गत। और ये श्रव्य कला जो है उसके अंदर कौन सी आ रही है? ये 2 प्रकार की कलाएं जो हमारे बीच में आ रही। क्लियर है? इतना आगे की ओर बढ़ा जाए।
अब मैं एक बार आपको फिर से डिफाइन कर रही हूं। दृश्य कला क्या है? दृश्य कला कला का वह रूप है, दृश्य कला कला का वह रूप है जो मुख्य दृश्य प्रकृति की होती है, दृश्य प्रकृति की होती है। जैसे रेखा चित्र, जिसको खाली रेखाएं बनाकर बना दिया गया, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, जो हमने भी पढ़ा है, जो दृश्य प्रकृति से रिलेटेड है। आजकल इसके अंदर नई कई चीजें भी ऐड हो गई हैं। कौन सी हो गई है? जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, चलचित्रण, ये सब चीजें भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसी के साथ ही इसको विजुअल आर्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे विजुअल आर्ट कहते हैं। विजुअल आर्ट का अगर हम एक शाब्दिक अर्थ ले लें तो क्या कहा जाता है? सफलता का कैनवस। विजुअल आर्ट अर्थात सफलता का कैनवस। जो आज के टाइम में इसको दिया गया है वो क्या नाम दिया गया? सफलता का कैनवस। अपने विचारों, दृश्य कला क्या है? अपने विचारों, भावों और संवेदनाओं, अपने विचारों, भावों और संवेदनाओं को विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न प्रयोगों, हम प्रयोग करते हैं बहुत सारे, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा क्या किया जाए? सरलता से आकर्षक रूप प्रदान किया जाना क्या कहलाता है? दृश्य कलाएं। आकर्षक रूप प्रस्तुत करना दृश्य कलाएं कहलाता है। दृश्य कलाएं, दृश्य कलाओं में हम क्या कर रहे हैं? वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, इससे एक्स्ट्रा आ गई है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, चलचित्रण, इतनी सारी चीजें हमें इसमें और भी बहुत सारी ऐड हो गई हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारी है, जैसे पेंटिंग, म्यूरल आर्ट जिसे हम कह देते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रिंट मेकिंग, आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स न्यू हो चुकी हैं, वो भी सारी दृश्य कलाओं के अंतर्गत आती है। जैसे एनिमेशन, टाइपोग्राफी, छपाई कला एक आ सकती है एक और पार्ट्री, स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें किसमें आ रही है? हमारी दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य कला के अंतर्गत हम कुछ और भी पढ़ना चाहेंगे कि किस तरीके से हम आगे की ओर देखते हैं कि दृश्य कला में और क्या हो सकता है। दृश्य कलाएं जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये भी दृश्य कलाओं की पार्ट है। ये हमारा जो चल रहा है, इन सब चीजों से रिलेटेड ही हमारा ये पार्ट चल रहा है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग क्या होती है और पेंटिंग क्या होती है? ड्राइंग, जब हम किसी माध्यम से सिर्फ स्केच बनाते हैं, पेन, पेंसिल, तुलिका, किसी भी माध्यम से हम अगर सिर्फ आउटलाइन करते हैं, स्केच बनाते हैं उस चीज का, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। पेंटिंग क्या है? ड्राइंग तो हमने कर लिया, अब कर रहे हैं पेंटिंग क्या है? जब हम उसके अंदर रंग भर देते हैं, अलग अलग तरीके के रंग भर देते हैं। रंगों में भी बहुत प्रकार होते हैं, ऑयल कलर, टेम्परा रंग और जल रंग, पेस्टल कलर्स, मिक्सिंग कलर्स, वाटर कलर्स, बहुत सारे रंगों की टेक्निक्स हैं। जब हम इसके अंदर ब्रश के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसके अंदर रंग भर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? पेंटिंग। पेंटिंग कंप्लीट कब होती है? जब उसकी पहले ड्राइंग की हुई होती है। ड्राइंग और पेंटिंग का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ ही हम आगे अब कर रहे हैं पेंटिंग तथा डिजाइनिंग। नेक्स्ट हमारा है पेंटिंग तथा डिजाइनिंग। पेंटिंग तथा डिजाइनिंग क्या है? पेंटिंग का अभी हमने आपको बताया है कि पेंटिंग क्या है, और डिजाइनिंग है जो वो अलग अलग टाइप की है। वो किस टाइप की है? जैसे कि छापा चित्रण, किसी चीज से एक छापा मार के हमने किसी चीज का कर दिया तो वो क्या हो गया? छापा चित्रण। जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक से पेंटिंग कर दी, ब्लॉक के ऊपर कलर लगाया और उससे वो रंग भर दिया। इसके अंदर क्या है?
ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग जो हमने किसी चीज से प्रॉपर किया था पहले, वो चीज इसके अंदर नहीं आई। पेंटिंग तथा ड्राइंग, कलरिंग आ गई इसके अंदर भरनी है, लेकिन भरनी किस तरीके से, उसके तरीके अलग है। छापे से कर दिया, और जिस तरह से हम बोल देते हैं कि थंब पेंटिंग है, जिसको इफेक्ट्स भी बोले जाते हैं। हम थंब का इफेक्ट ले लेते हैं, जैसे इसे थंब के इफेक्ट लगा के हम पेंटिंग कर लेते हैं, फिंगर्स के इफेक्ट लगा के कर लेते हैं, हम सब्जियों के इफेक्ट ले लेते हैं, लीफ का इफेक्ट ले लेते हैं, अलग अलग टाइप्स के हम बहुत सारे इफेक्ट्स लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी डिजाइनिंग्स करते हैं। जैसे मिट्टी के सांचे होते हैं, रंग में डुबोकर धागे को लेकर हम उसको पेपर को फोल्ड करके खींच लेते हैं, कई बार हम ऐसे ही घुमाकर उस धागे को खींचते हैं। इस तरीके से हम जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, पेंटिंग एंड डिजाइनिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से डिजाइनिंग एंड मेकिंग, डिजाइनिंग एंड मेकिंग, डिजाइनिंग एंड मेकिंग क्या है? डिजाइनिंग एंड मेकिंग क्या है? जिसमें मूर्ति कला, डिजाइनिंग एंड मेकिंग, बनाना उसको, जिसमें मूर्ति कला, मुखौटे, खिलौने, कठपुतली, मतलब एक रूप तैयार कर देना, ये होता है डिजाइनिंग एंड मेकिंग। डिजाइनिंग कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सौंदर्यीकरण एवं सजावट। सौंदर्यीकरण एवं सजावट, सौंदर्यीकरण एवं सजावट के अंदर हमारा आ जाता है, जैसे कि हमने एक कक्ष की डेकोरेशन कर दी, हमने अपने रूम की डेकोरेशन कर दी, हमने मंदिर के अंदर की डेकोरेशन कर दी, हमने एक म्यूजियम की कर दी, या हम कोई कला प्रदर्शनी लगाते हैं उसकी एक डेकोरेशन की, हमने एक पार्ट को उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशन अगर हम करते हैं तो क्या है, सौंदर्यीकरण है, सजावट, सजावट के अनुसार उसका कार्य करना। ये क्या आ जाता है हमारा, ये सब चीजें किसमें आ रही है, दृश्य कला में आ रही है, विजुअल आर्ट के अंदर आ रही है। क्लियर है कि विजुअल आर्ट क्या है? आंखों से देखी जाने वाली कला विजुअल आर्ट कहलाती है। विजुअल आर्ट जो स्टार्टिंग से ही होती है, स्टार्टिंग से ही होती आई है। इसके बाद दूसरी हमारी आ रही है श्रव्य कला। दूसरे नंबर पे कौन सी कला है हमारी, श्रव्य कला। श्रव्य कला क्या है? श्रव्य कला क्या है? संगीत और काव्य, संगीत और काव्य, इन दोनों के मिश्रण से जो कला बनी वो क्या है, मिश्रण से भी और अलग अलग भी, वो दोनों क्या है, क्या है हमारी श्रव्य कला। जो कला कानों से सुनी जा सकती है वह कला कौन सी है, श्रव्य कला। कानों से सुनी जा रही है, कि हम कह सकते हैं कि एक अंधा इन कला को में भी मुक्त हो सकता है। पशु पक्षी भी इस कला को सुनकर मद विभोर हो जाते हैं। हिरन तो अपनी कला में सुनकर इतना मस्त हो जाता है कि मृत्यु लोक तक भी पहुंचने को तैयार हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसे दिखाई देने वाली कलाएं दिखती हैं क्या? नहीं। एक थोड़ा सा म्यूजिक या कुछ भी अगर बजा देते हैं, वो उसकी धुन में भी अपने आप मस्त होकर नाचने लगता है। एक खिलौना जब हम बजाते हैं एक बच्चे के, एक खिलौना जब बजता है तो उसकी आवाजें तो सुनता है जो उसे अच्छी लगती है, और वह रोता हुआ बच्चा भी खेलने लगता है। कई बार बर्तनों की खड़खड़ाहट भी उसे अच्छी लग रही होती है, तो वो उसमें चुप हो जाता है या खेलने लगता है। तो ये है श्रव्य। संगीत का आकार ध्वनि है। संगीत का आकार क्या है, ध्वनि है, ध्वनि। संगीत का आकार ध्वनि है। संगीत और काव्य के द्वारा, काव्य का आधार क्या है, गायन है। इसका आधार ध्वनि है, तो इसका आधार क्या है, गायन है। इंद्रियों के द्वारा बोला जाने वाला रूप है। इसे सर्वश्रेष्ठ कला के नाम से भी जाना जाता है। हेगल ने तो इसे उच्च कोटि की कला माना है, श्रव्य कलाओं को, और जबकि उसने दृश्य कलाओं को निम्न कोटि की कलाएं माना है। श्रव्य कलाएं एक ऐसी कलाएं हैं जिसको देखकर हम मन में इतनी खुशी, कई बार खुशी उत्पन्न हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, कई बार किचन में काम कर रहे हैं, कई बार कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी है, ये हमारा मूड ऑफ है, हम क्या करेंगे, सॉन्ग लगाएंगे और अपनी धुन में मस्त हो जाएंगे। अभी हम गाने लगाते हैं
और हम अपने किसी फंक्शन को एंजॉय करना है, नाचना है, गाना है, कुछ भी करना है, तो क्या होता है उसमें इंसान अपने आप ही नाचने लगता है। अब अगर हम बैठे हुए और सॉन्ग चल रहा है तो क्या है, हम प्रसन्नता में भी चले जा सकते हैं और उसके अंदर दुख में भी चले जा सकते हैं। उसको सुनकर हम उसी रूप में आ सकते हैं। इन दोनों में मूर्त आधार, इन दोनों में ही मूर्त आधार की कमी व मानसिक भावों की अधिकता रहती है। मूर्त भावों की कमी है लेकिन मानसिक भावों की अधिकता रहती है। संगीत और काव्य मानसिक तृप्ति प्रदान करते हैं। क्या है ये दोनों, क्या करते हैं, हमारी मानसिक, दिमाग की मानसिक रूप को तृप्त करते हैं, मानसिक तृप्ति प्रदान करते हैं। अब एक चित्र को हम देख रहे हैं, हम बार बार नहीं देखेंगे उसे, कितनी बार देखेंगे, लेकिन एक ही गाने को हम बार बार भी सुनना पसंद करेंगे, उससे हमारे माइंड को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इसी तरीके से हमारी तीसरी कला के बारे में हम कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी आगे सब रूपों में, दृश्य एवं श्रव्य कला। दृश्य एवं श्रवण कला कौन सी है, दृश्य एवं श्रव्य कला कौन सी है। दृश्य कला आंखों से देखी जाने वाली और श्रव्य कला कानों से सुनी जाने वाली। जब इन दोनों को मेल मिला दिया हमने, इन दोनों का हमने मेल मिला दिया, वो मेल हमने कैसे मिलाया है और क्या एग्जांपल्स है उसकी, कहां ये यूज हो रही है। जैसे नाटक है, वहां पर नाटक चल भी रहा है कि क्या कर रही है और साथ साथ बोल भी रही। नृत्य है, संगीत है और संवाद है, कठपुतली है आदि। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम देखना भी और सुनना, दोनों चीजें, जैसे कि चलचित्रम चल रहा है, वीडियोग्राफी चल रही है हमारी, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स चल रही है या कुछ भी है। एक और चीज, फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हो, फिलहाल जो वीडियो आप देख रहे हो वो किसका उदाहरण है, दृश्य एवं श्रव्य कला। आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी इस वीडियो को सुन रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, आप बोर्ड पे लिखी हुई चीजें देख पा रहे हो, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, तो वो कौन सी कला है जो मैं आज आपको टीच कर रही हूं, वो है हमारी दृश्य एवं श्रव्य कला। क्लियर है हमारा कला के सब रूप, ये कहते हैं कला के सब रूप की विजुअल आर्ट क्या है। हैव ए नाइस डे।